इंडियन आर्मी के वीरों की गौरव गाथा कहानी। हम जितने सुकून से अपने घरों में सोते हैं, जो मर्जी वो काम करते हैं, कभी सोचा है ये आज़ादी किसके बदौलत है? कैसे हम ये बेबाक जिंदगी जी पा रहे हैं? जवाब है भारतीय सेना, जिसकी बदौलत हम इतनी आज़ादी से अपनी जिंदगी जी पाते हैं। भारतीय सेना सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में दिन के 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए दुश्मनी से बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर देश की सीमा पर यह आर्मी ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन जिस सेना ने हमें इतनी आज़ादी दी है, कभी सोचा है इस आज़ादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं, तो आज हम आपको अपनी कहानियों के माध्यम से बताना चाहेंगे। ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। अपने परिवार की फिक्र के बिना जान की बाजी लगाकर आयम दुश्मनों की गोलियों का जवाब देने के लिए हमेशा रहता है। आज हम आपको उन्हीं वीरों की कहानी अपने शब्दों में सुनाने जा रहे हैं, ताकि देश का हर व्यक्ति इंडियन आर्मी के महत्व को जान पाए और सेना का दिल से सम्मान करें। यूपी के एक छोटे से शहर में एक मोहन का नाम लड़का रहता था। मोहन का मन बचपन से ही देश सेवा करना था, इसलिए बड़े होकर मोहन ने फौज में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद मोहन ने शादी कर ली थी। शादी के बाद सिर्फ 2 महीने वह अपने पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया था। थक गए हैं, अपने पिताजी को अंदर आने दो और थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद तुम खुद देख लेना कि वह तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। मोहन, सीमा और उसकी माँ तीनों ही घर के अंदर चले आते हैं। घर के अंदर आने के बाद मोहन सीमा को कहता है कि बेटा आप थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाओ, मुझे आपकी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर सीमा एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में चली जाती है। अब मोहन सीमा की माँ से कहता है कि राधिका, मैंने तुम्हें सीमा से अलग इसलिए बात करने के लिए बुलाया है ताकि तुम मेरी परेशानी को समझ सको, क्योंकि मेरी परेशानी को जानने के बाद अगर तुम ही परेशान होकर रोने लगोगे तो सोनी को कौन समझाएगा। मोहन की इन बातों को सुनकर सीमा की माँ घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप अपनी परेशानी मुझे बताए। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर मोहन उससे कहता है कि देखो तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हें खुद को संभालना होगा। ये कहता हुआ वह अपना कटा हुआ हाथ उसे दिखाता है। अपने पति के इस हालत को देखकर मोहन की पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो बहुत रोने लगती है। मोहन कहता है देखो अगर तुम ऐसे रोवोगी तो सीमा को कौन समझाएगा, कौन उसे संभालेगा। फिर मोहन अपनी इस दुर्घटना की पूरी जानकारी अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांत होती है और उसे एहसास होता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि हमें ये सीमा को ये बात प्यार से समझानी होगी कि यही अब हकीकत है और हमें इस बात का दुख मनाए बिना इसे स्वीकार करना होगा। अपनी पत्नी को समझाने के बाद मोहन अपनी बेटी सीमा को अंदर बुलाता है। मोहन सीमा को वह सारे गिफ्ट देते हैं जो वो उसके लिए लेकर आए थे। इसमें सीमा के पसंदीदा खिलौने भी थे और वो उन खिलौनों से खेलने लगती है। पर कुछ पल भर बाद सीमा को अपने पिता का कटा हुआ हाथ दिख जाता है और जोर से पापा चिल्लाते हुए सीमा रोने लगती है। ये देखकर मोहन और सीमा की माँ दोनों प्यार से उस बच्ची के सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराते हैं। फिर सीमा की माँ कहती है क्या हुआ बेटा, पापा तुम्हारे पसंद के खिलौना लाने भूल गया क्या? सीमा रोते रोए कहती है पापा का हाथ। मोहन मुस्कुराता है तो ये बात है, देखो बेटा बॉर्डर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम फौजी हैं और हमारा जीना और मरना सभी भारत माता के लिए ही है। हमें ये तक नहीं पता होता कि हम अगले पल कहाँ रहेंगे, क्या हम अपने परिवार के पास जिंदा लौटेंगे या नहीं। हमें पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना होता है। हमारे परिवार और तीज त्योहारों से ज़्यादा जरूरी देश की सुरक्षा करना है और देश के ऊपर तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम्हें परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब जो बीत गया है उस पर ध्यान देकर हम आने वाले सुख को क्यों खराब करें। जीवन में सुख का आना जाना लगा रहता है, पर इंसान को विपत्ति के समय घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए।
मोहन के इन शब्दों को सुनकर सीमा चुप हो जाती है और कहती है, पापा मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करूंगी और बॉर्डर पर जाऊंगी। ये सुनकर मोहन कहते हैं, बेटा मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की का पिता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह के अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने का शौक रखते हैं तो हमारे ब्लॉग के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको कहानियों के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। अगर इंडियन आर्मी पर लिखी गई यह कहानी, भारतीय सेना के वीरों की गौरव गाथा कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।